हमें बाबा साहब ने बोला है ना कि तुम्हें दिया गया है ये सब, कि तुम उस, तो हमें वो अधिकार है हम हमारे पास कि हम उस अधिकार से जी सके। तो हम किसी और से, ये सब चीज़ों से हम डरते नहीं है पहली बात। और हम पढ़े लिखे हैं तो हमें जवाब भी देना आता है। अगर किसी ने कोई ऐसा जातिवाद किया तो हम उनको जवाब दे सकते हैं। हम किसी से ऐसे डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमें वो सहूलत दी गई है उन्होंने, बाबा साहेब ने, कि तुम्हें ये सारे अधिकार है, तो वही अधिकार लेके हम आगे चले गए। तो हम कोई चीज़ से, अभी तक तो मुझे कोई एक्सपीरियंस आया नहीं है इस सब चीज़ों का, 27 साल की हूँ मैं, मगर इसके आगे का मालूम नहीं। मगर अभी तक तो ऐसा किसी ने किया नहीं। इसके आगे भी अगर ऐसा हो तो हमारे पास जवाब है उनको देने के लिए, कि हम इस ऊंचाई पे इसलिए खड़े हैं कि हमें ये अधिकार है। चलिए, समझ सकते हैं आप कि बाबा साहब का दिया हुआ वो हक और अधिकार, बाबा साहब का दिया हुआ पवित्र ग्रंथ संविधान हमको एक आज़ादी की जिंदगी जीने का हक और अधिकार देता है। आप क्या कहेंगे, क्या कभी इस जॉब भरी दास्तान में कभी कोई जातिवाद, प्रताड़ना या कोई अत्याचार की किसी तरह की घटना का सामना? अभी तक नहीं देखा मैंने कुछ ऐसा जातिवाद होना। मतलब जॉब को करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 2 ही साल हुआ है, जॉब लगा हुआ है। और कुछ ऐसा मालूम नहीं मुझे बाहर का ज़्यादा, बस। कुछ लोगों में, जैसे हम घर परिवारों में कभी देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, तो एक चौका, चूल्हा, बर्तन, खाना पीना, रसोई तक वो सिमट करके रह जाती हैं। और आप घर से बाहर, चार दीवारी से बाहर निकल करके आप जॉब कर रहे हैं। ये आज़ादी क्या परिवार ने कभी रोका टोका? नहीं, उन्होंने किस तरह किसी ने नहीं रोका, सभी ने बेटी जैसा ही संभाला है, सास ससुर ने, सबने। और मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं मुझे, सब पढ़ाई में भी, काम में भी, सब सब सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपको परिवार से एक मोटिवेशन मिला ना? हाँ, परिवार किसी से तरह की कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। जातिवाद पर क्या कहेंगे? जहां मणिपुर हो, देश भर में एक, जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड जमाना भी आप देखते भी होंगे, बेटियों पर अत्याचार होता है, उस पर आपका क्या कहना है? कैसे देखती हैं आप, किन नज़रों से देखती हैं जहां देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? देखिए, जैसा भी बोलती है सरकार की बेटी पढ़ाओ, बेटी को बहुत कुछ इधर है, सुविधा है, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि छोटे छोटे गांव में, जैसा अभी हम देखते हैं, जैसे कि न्यूज़ देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, उसमें तो हमें ये पता नहीं चलता है। जैसे अभी हमें बहुत सुविधा है, हमारी सास ससुर, हमारे हस्बैंड, हमारे घर वाले, किसी ने हमें कभी रोका नहीं टोका नहीं, कोई कपड़ों के लिए नहीं, कोई चीज़ों के लिए नहीं। मगर छोटे छोटे गांव में ऐसा हमने देखा है बहुत जगह पे, कि वहाँ पे लड़कियों को बहुत सिमी दबाव के नीचे रखा जाता है। जैसे कि कोई देशों में लड़कियों को पढ़ाना अलाउड नहीं है, जैसे कि कोई देशों में है कि कपड़े उनके कल्चर के हिसाब से पहना जाए, उसके अलावा नहीं। कई देशों में ऐसा है कि बहू होने के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। वैसा हमारे यहाँ पे तो अभी तक ऐसा नहीं है, मगर तुम कहते हो कि बेटी को जन्म दो, बेटी को पढ़ाओ, मगर तुम जब सरकार बोलती है, मगर जो छोटे छोटे देशों में ऐसा होता है, वहाँ पे सरकार जाके कुछ करती नहीं है। वहाँ पे जाके बताना चाहिए ना कि उनको भी वो प्रोत्साहन मिले। जहाँ पे बेटियों का, कितने भी तो बेटियां है करके वो मार डालते हैं पेट में ही, वैसा वो नहीं होना चाहिए। वैसा होगा तो इस दुनिया में बेटियों का संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो गलत है। एक तरफ से तुम कहते हो कि बेटियां होनी चाहिए, और एक तरफ से तुम ऐसा भी करते हो, तो ये तो गलत है ना। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, क्या सही मायने में वो कारगर साबित हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बहुत सी जो गरीब लड़कियां हैं, उनको जो एजुकेशन चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया। जिनके पास इस हम लोग के यहाँ पे, जिनके पास, सच बोलना चाहे, जिनके पास पैसा है वो हर एक तरह का एजुकेशन ले सकता है। जिसके पास नहीं है उनको छोटे छोटे पेपर, कोई मिस्टेक के वजह से उनको पीछे ढकलाया जाता है। जैसे कि अभी हमें आरक्षण है, तो क्या कहते हैं, तुम्हें आरक्षण है इसीलिए तुम आगे जा रहे हो, मगर उस आरक्षण के वजह से भी हमें पैसा भरना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो तुम्हें कम पैसा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है वो ही एजुकेशन कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो बेटियां नहीं पढ़ पाती है। जिन लोगों को आरक्षण दिखता है, उन लोगों को जातिवाद, भेदभाव, अत्याचार, वो दंश क्यों नहीं दिखता? क्या कहेंगे?
दिखता है, मगर कैसा है ना सर, जिनके पास इधर अभी की स्थिति में ऐसा है, जिनके पास पैसा है उनके पास सारी पावर है, हमारे पास नहीं है तो हम आपका नहीं हो सकता है, तुम चले जाओ, तो हम वो एजुकेशन नहीं ले सकते, हम उनके नीचे वाला लेते हैं। हाँ, आप नहीं भर पा रहे हो, ये सीट का आपके पास इतना अवेलेबल नहीं है, आप चले जाओ, तो हम उनसे उतना लड़ नहीं सकते, तो हम आ जाते हैं पीछे, क्योंकि गरीबों का यही होता है ना कि पीछे सरकना है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में शिंदे, शिंदे। शिंदे बोलो तो। एकनाथ शिंदे। बीजेपी? बीजेपी। हाँ, बीजेपी से आप कितना संतुष्ट हैं? मुझे बिल्कुल वो पसंद चलिए, आप नहीं बताइए नहीं, किसकी सरकार होनी चाहिए? बहुजन समाज। बहुजन समाज में बोले तो किसकी? प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश राव अंबेडकर, इनकी सरकार होनी चाहिए थी। शिंदे सरकार से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो सरकार, क्योंकि उसमें हमें कुछ ये नहीं, वो जब से आई है जब तब से हर चीज महंगी है, हर चीज, कोई चीज ऐसी सस्ती नहीं की हुई है, हर एक चीज का भाव उन्होंने सब डबल कर दिया। हम कमा रहे हैं सिर्फ 5,500, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम घर कैसे चलाए और खाए कैसे, ऐसा हो गया है। प्रकाश राव अंबेडकर की सरकार क्यों सही है? उसमें हम लोग को सब मतलब फैसिलिटी मिलेगी और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग के औरत अच्छे से बाहर जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे ज़्यादातर। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये कौन सा स्थान बोला जाता है मुंबई का? जोगेश्वरी। पूरा एड्रेस बताइए आप। जो गौतम नगर, बैरामबाग, जोगेश्वरी वेस्ट। साथियों, देख सकते हैं यहाँ मुंबई के हम जोगेश्वरी वेस्ट में बैरामबाग एक स्थल पड़ता है और वहाँ छोटी छोटी गलियों में इस वक्त मौजूद है। रात्रि का करीब 9:30 से 10 बजे का टाइम है। हमने यहाँ लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश की कि किस तरह से जातिवाद, किस तरह का अत्याचार की जो घटना है, जहाँ बीजेपी सरकार का जो एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, वो कितना कारगर, कितना सही साबित हो रहा है। इसको लेकर के बेटी ने बताया कि बीजेपी सरकार लगातार एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में प्रकाश राव अंबेडकर की सरकार बनाने के लिए लोगों की लगातार वो मांग हो रही है। देखिए, ये छोटे छोटे मकान हैं, रात्रि 9:30-10 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं छोटी छोटी गलियों में बसे हुए वो परिवारीजन, वो छोटे छोटे मासूम से बच्चों को लेकर के कैसे जीवन जीने को वो लोग मजबूर हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।